अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। दो चीज़ें सेकंड ईयर के जो तुलबा तालबात हैं जो इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं, तो वो दो चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और उस हवाले से बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब भी होती हैं। एक उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ जिसका कोई पता नहीं चलता कि कहाँ से आ जाना है, और दूसरे मिस्टर चिप्स नावल के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके 18 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर के बहुत ज़्यादा सवालात हैं, तो उनकी लर्निंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में 12 आपको क्वेश्चंस आते हैं और आपने उसमें से 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने ये थोड़े से क्वेश्चंस इस नावल के जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे, और लगे कैसे, एक तो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, दूसरा आपके हर एक बोर्ड के 5 साल जो पेपर्स हैं ना उनको देखा गया है। अगर मैं अलग अलग बोर्ड्स के बनाता तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाने थे, लेकिन ये मैंने पूरे पंजाब के इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर बोर्ड इसके नावल के क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 2026 एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये तैयार किए हैं, जो कि आपके 21 मई को आपका इंग्लिश का पेपर है। इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूं कि लास्ट ये जैसे पहले एक बार भी ऐसा हुआ था कि मैं एक क्वेश्चन जो मुख्तलिफ और स्टेटमेंट्स के साथ आ सकता है उसके लिए फिर मैं और इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मुझे किसी ने कहा सर जी तुसी तो बड़े सारे सवाल दे देते। तो मैंने उन्हें कहा था यार जो ओ और आर का मतलब होता है कि ये मेन स्टेटमेंट ये है और यही क्वेश्चन इस और स्टेटमेंट से भी आ सकता है, एंड द सेम केस इज विद दिस वीडियो लेक्चर एज वेल। इसमें भी जहां पे ओ और आर का लफ्ज आएगा आगे उसी से लिंक्ड स्टेटमेंट है, अगर वो भी आ जाए तो आपने जो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला याद किया है, तो अगर वो चेंज भी हो जाए तो आपको वही आंसर उस क्वेश्चन के जवाब में आएगा। साथ मैंने चैप्टर नंबर मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको इनके जो आंसर है वो ढूंढने में आसानी हो। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स हाउस। अब ओ और आर लिखा है, यही वाला क्वेश्चन और किस तरह आ सकता है, व्हाट वाज द सिमिलरिटी बिटवीन चिप्स एंड सम ओल्ड सी कैप्टन। तीसरी स्टेटमेंट जो उसी एक क्वेश्चन की इस तरह भी आ सकती है, व्हाई डिड चिप्स कीप ब्रुकफील्ड टाइम। होप्स हो कि आपको इतनी सी बात जरूर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय। एक स्टेटमेंट ये इस तरह भी आ सकती है, हाउ डिड स्लीप कम टू हिम। तीसरा क्वेश्चन जी, व्हाट डिड डॉक्टर मैरीवेल यूजुअली से अबाउट चिप्स हेल्थ ऑन हिज फोर्टनाइटली विजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, व्हाई वाज 1870 इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब चिप्स टेकिंग इज फर्स्ट क्लास ऑफ प्रेप एट ब्रुकफील्ड। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वाज द ट्रेडिशनल सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड अबाउट द न्यू मास्टर्स, उन्हें तंग करते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जी, डिस्क्राइब चिप्स करियर इन ब्रुकफील्ड एट अ ग्लांस, व्हाट वाज चिप्स ड्रीम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द ब्रुकफील्ड स्टेटस। ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डिड द स्नोबिश पीपल से अबाउट ब्रुकफील्ड, और ये ऐसे भी आ सकता है, डिड ब्रुकफील्ड एंजॉय अ गुड रेप्यूट। नेक्स्ट आपका तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है जी, व्हाट वाज चिप्स फाइनेंशियल कंडीशन आफ्टर रिटायरमेंट। ये क्वेश्चन और किस स्टेटमेंट के साथ आ सकता है, ये नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखने को मिलेगा। Shortly portrayed Chip's life at Mrs. Wicket's house. Next, what were Chip's occupations at Mrs. Wicket's house? ये और कैसे कैसे, ये पूरी आपकी स्लाइड पे ये एक स्टेटमेंट के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन और नहीं है। What kind of retired life did Chips live? उसी से मुतलका क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशन मिसेस विकेट हाउस। How did Chips keep himself busy at Mrs. Wicket's house? बिल्कुल आगे और एक ही क्वेश्चन उसके अलग अलग स्टेटमेंट्स। विद व्हाट कंफर्ट्स डिड चिप्स लीड हिज लाइफ एट मिसेस विकेट्स हाउस, या हाउ डिड चिप्स पास हिज रिटायर्ड लाइफ। अभी आपका चौथा चैप्टर शुरू हो रहा है जी, विच थिंग्स स्टिल हांटेड चिप्स मेमोरीज। वेयर डिड चिप्स गो इन स्प्रिंग ऑफ 1896। इसकी और स्टेटमेंट क्या है जी, Who was with Chips when he went to Lake District, और स्टेटमेंट इसी की क्या है, Where did Chips visit the Lake District।
Which is the most beautiful, interesting and exciting incident in the novel? ये आपका next question है. What do you know about Catherine's beliefs about women? और किस तरह ये statement आ सकती है? What were the political views of Catherine? और किस तरह statement आ सकती है उसी question की, which rights did Catherine believe in? Next आपका chapter 5 है जी. Did Chips tell Catherine about all his weaknesses before marriage? What were his weaknesses? Next, how greatly was Chips changed after his marriage? अब पूरी स्लाइड पे आपका क्वेश्चन नंबर जो सबसे ऊपर स्टेटमेंट है वही है. अब जो बदल बदल के ये क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसे कैसे आपकी आ सकती है. What influence did Catherine exercise on Chips? पहली चेंज स्टेटमेंट. What did Catherine do to make Chips see beyond the roofs and turrets of Brookfield? Next statement. How would you rate their marriage? Next statement. Compare the mental approach of Chips with that of Catherine. Next statement. Question कौन सा ऊपर वाला? How greatly was Chips changed with his after his marriage? Write a note on their married life. Next क्या statement है जी? How was Chips' marriage a triumphant success? How much popular was Catherine? अब ये नेक्स्ट कैसे कैसे चेंज होगा यही स्टेटमेंट का क्वेश्चन. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द अदर मास्टर्स ऑन द अराइवल ऑफ कैथरीन? और कैसे चेंज स्टेटमेंट होगी उसी क्वेश्चन की पॉपुलर वाली. हाउ डिड शी पार्टिसिपेट इन स्कूल फंक्शंस? हु वाज ओगोवी? हु वाज डंस्टर? हु वाज रश्टन? नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज फल्कनर? और what do you know about Falkner? चैप्टर 9 आपका जी. What did Chips think about the Boers? How? ये वाला क्वेश्चन जो बोर्स वाला है ये साहिवाल बोर्ड में आया हुआ है लेकिन बाकी बोर्ड्स में नहीं है. सो मैं चूंकि पूरे पंजाब और आजाद कश्मीर बोर्ड्स के लिए ये बना रहा हूँ इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. How did Chips take attendance and what was special about it? What did Chips tell Mr. Lloyd George when he was guest of honor at Brookfield Public School? Chapter 10 के भी क्वेश्चन शुरू हुए जाते हैं. Who was Meldrum? How long did he serve Brookfield? ये क्वेश्चन जहाँ पे और लिखा हुआ है ये इस स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है. When did Meldrum die? Who succeeded him? Who became headmaster after Meldrum? Write a note on Mr. Meldrum. Chapter 10 के questions. Who was Mr. Ralston? Yeah. What kind of person was Mr. Ralston? Yeah. How was Mr. Ralston look? Yeah. How was Mr. Ralston well known for the discipline? Yeah. Briefly describe Mr. Ralston's personality and his academic record. ये चैप्टर 10 के एक सवाल सिर्फ है. आगे उसकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स है. हु वाज मिस्टर जॉन्स एंड व्हाट वाज हिज ड्यूटी? ये एक स्टेटमेंट है. आगे जितने स्लाइड पे क्वेश्चंस हैं अगर आप उस एक का याद करेंगे तो नीचे जितनी स्टेटमेंट्स भले जॉन सी मर्जी आ जाए आप वही एक आंसर लिख सकते हैं. व्हाट क्वेश्चन डिड क्रिकलॉइड आस्क चिप्स व्हेन चिप्स वाज टॉकिंग टू मिस्टर जॉन्स? Yeah, briefly describe the strike of railwaymen. Yeah, what role did the boys of Brookfield play during the railway strike? मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये आपके पास जो की बुक भी है ना उस पे सारे के सारे इनके जवाब लिखे होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको एक खास भी बता दूंगा. अगर आपके पास अवेलेबल है अगर वहां से आप कर लेंगे तो आपको कतन कोई परेशानी नहीं होगी. एक जितनी स्टेटमेंट मुख्तलिफ हैं उसका आंसर जो है आपको एक क्वेश्चन में मिल जाएगा. अच्छा. Who was Cricklet and what did he ask Chips? Where did Chips and Catherine celebrate Diamond Jubilee? ये आपके चैप्टर 11 के क्वेश्चन हैं जी. ये एक मेन क्वेश्चन सबसे ऊपर है बाकी सारे उसी की दूसरी स्टेटमेंट्स हैं. How did Ralston charge Chips? What were Ralston's allegations against Chips? या when was Chips asked to retire? जब रास्टन ने कहा था कि तुम रिटायर हो जाओ. What did Ralston ask Chips when he was 60 years old?
Describe the row between Ruston and Chips. Yeah. What led Ruston and Chips to a quarrel? Yeah. Why did Ruston want to get rid of Chips? Who was the chairman of the governors and how he treated Chips and Ruston? एक स्टेटमेंट है, बाकी पूरी स्लाइड पे इसी एक मेन स्टेटमेंट की अलग अलग स्टेटमेंट है। आपने सिर्फ मेन वाला एकांश याद करना है और बाकी जितने भी नीचे स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस की आ जाए आपने वही एक याद किए हुए एकांश लिख देना है। Why was Sir John Rivers in favor of Chips? Yeah. What did chairman of governors tell Chips about his retirement? Yeah. What did the chairman tell Chips about Ruston? आपके चैप्टर 12 के क्वेश्चंस हैं जी। When and why was Chips retired for the first time? What was presented to him on this occasion? How was Mafeking Light celebrated at Brookfield? Who was Mrs. Broll? Why did she leave for Australia? Who was Mr. Chattis? ये बड़ा important question है। चैप्टर 12 के अगेन जी, What were Chips' enjoyment at Mrs. Vickett's house? ये पहले ऑलरेडी ये ऑक्यूपेशन वाला क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ स्टेटमेंट चूंकि चेंज थी इसीलिए मैंने दोबारा इसको ऐड कर दिया। आप ऑक्यूपेशन वाला अगर आपने पहले याद किया हुआ है तो वही उसके एंजॉयमेंट्स हैं मिसेस विकेट्स के घर पर। व्हाट वर चिप्स एक्टिविटीज आफ्टर रिटायरमेंट, वही ऑक्यूपेशन वाला क्वेश्चन है, आप मैंने ऊपर लिखा हुआ है ORR। चैप्टर 13 के क्वेश्चन है जी, हु वर फॉरेस्टर और ब्लेड, जितने भी करेक्टर है ना जी वो याद करने बड़े लाजम है, उनमें से एक दो ने हर सूरत आ जाना होता है। Why did Chapsis go to Chips in the catastrophic July of 1916? ये आपका नेक्स्ट है चैप्टर 15 के, होम डिड चिप्स कॉल स्टिक मर्चेंट, ये मेन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ये ऐसे भी आ सकता है, हु वाज निकनेम्ड द स्टिक मर्चेंट, ये ऐसे भी आ सकता है, हु वाज बरो, व्हाई वाज ही कॉल्ड द स्टिंग मर्चेंट। जी एक स्टेटमेंट जो मेन है वो और भी दो तरीकों से आ सकती है। व्हाट डिड चिप्स से टू हिज क्लास अबाउट वार्स व्हाइल देयर वर एक्सप्लोजन्स ऑफ बॉम्ब्स अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हेन डिड चिप्स सेंड हिज रेजिग्नेशन टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, व्हाई डिड ही रिजाइन अगेन। ये आपके चैप्टर 16 के क्वेश्चंस हैं जी। व्हाई वाज मिस्टर चिप्स कॉल्ड अ जेस्टर, या व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमर वाज दैट ऑफ मिस्टर चिप्स। ये एक ही क्वेश्चन है, नीचे सारे उसके इंटरलिंक्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। एक क्वेश्चन है, कीप इन माइंड, ये नहीं कहना पूरे ये सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नहीं है जी, एक क्वेश्चन है बस सिर्फ। How did Mr. Chips make others laugh? How was Chips' financial condition after 1829? अब ये अलग क्वेश्चन है। How did Chips spend his money after retirement? या describe briefly about the generosity of Chips. चैप्टर 17 के क्वेश्चंस हैं जी। जी इसमें जो लिनफर्ड है ना जी उसका किरदार है, इसके आप दो क्वेश्चन याद करेंगे उसमें सारे आ जाएंगे। लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा, ये आपकी टॉपर्स है, यूनिक है, ब्राइट है, सनशाइन है, आइडियल है, ये सब में क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आपको उसमें से ये ना मिले ना जी, अगर एक स्टेटमेंट में सारा जवाब, तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आप किसको देख लें। पहली उम्मीद ये है कि उधर होंगे ये। चैप्टर 18 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है जी, डिस्क्राइब द लास्ट सीन ब्रीफली। अब जी एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आगे सारी आपके वही सेम है या वाले। व्हाट वर चिप्स लास्ट वर्ड्स, या व्हेन एंड हाउ डिड चिप्स डाई एट लास्ट, या हाउ ओल्ड वाज चिप्स व्हेन ही डाइड। ये आपकी जी लास्ट स्टेटमेंट है जी, स्लाइड है, या वही क्वेश्चन आपका व्हाट वर द लास्ट फीलिंग्स ऑफ डाइंग चिप्स। क्वेश्चन एक ही है, उसकी ये 6-7 स्टेटमेंट अलग अलग है। ब्रीफली डिस्क्राइब द डेथ सीन ऑफ चिप्स। ये आपके जी क्वेश्चंस मेरे हिसाब से ये मैक्सिममली आपके क्वेश्चन 22-23 हैं, मैंने काउंट नहीं किए लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं है। अब आपको 12 वहां पे आने हैं और आपके 24-25 हैं, जबकि 24-25 तो आपके किसी एक चैप्टर के भी हैं। अगर आप सारे क्वेश्चंस काउंट करें तो मैं कहता हूं यानी कि वो 1000 के लगभग बन जाएंगे, मैं अंदाजा लगाता हूं। यानी कि
50-60 इतने इतने क्वेश्चंस भी हैं, 35-40 भी हैं, और ये टोटल आपके गैस के सिर्फ 22 से 24 25 शायद नहीं होंगे, इससे कम होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट एक चीज बताता चलूं कि इससे पहले मैंने जो उर्दू पैराग्राफ हैं उसका जो कि मोस्ट पेनफुल है बच्चों के लिए, भले वो इवल जीनियस ही क्यों नहीं है, उन्हें भी परेशानी होती है उर्दू पैराग्राफ, वो मैंने 15 ऑलरेडी अपने लर्नविद जेमिनी पे यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद अली खान वाजिद 03 टिकटॉक है, अली खान वाजिद फेसबुक है, और मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि काइंडली आप लर्नविद जेमिनी यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कर लें। अली खान वाजिद 03 टिकटॉक है, इसको पेज को फॉलो कर लें, और अली खान वाजिद वाला जो मेरा पेज है ना काइंडली फेसबुक पे, उस पे फॉलो करना है। फ्रेंड रिक्वेस्ट काइंडली ना भेजिएगा क्योंकि बहुत देर होगी, 5000 की जो फ्रेंड वो एक लिमिट है ना जी, वो कब की पूरी होगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ सबका जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा अपना दोस्त बनाना। लास्ट में मैंने ना जी अपना ये व्हाट्सएप का नंबर लिखा है, और ये मेरा वैसे नंबर नेटवर्क का भी है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वो मेरे उधर कमेंट्स में लर्नविद जेमिनी पे क्वेश्चंस पूछने होते हैं, कोई क्वायरीज होती हैं। आज भी यानी कि कुछ थे जिन्होंने पूछा था स्टूडेंट्स ने, इसलिए मैंने अपना ये नंबर भी व्हाट्सएप का लिख दिया है। फॉर एनी क्वायरी, किसी को क्वेश्चन हो, क्वायरी हो, तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस कर दें, टेक्स्ट लिख दें। होप सो मैं जो ही उसको देखूंगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अब आपके सेकेंड ईयर की 2 चीजें सिर्फ रह गई हैं। आपकी जो प्रोज बुक 2 है उसके जो 10 लेसन्स हैं उसके जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गए हैं, और देन आपके जो 5 हीरोन के क्वेश्चंस रह गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज रात या कल में ये मुकम्मल कर दूं ताकि आप इनको अच्छी तरह याद कर लें। और मैं हर बार एक ही बात कहता हूं कि आपने अपने कॉलेजेस में अपने पूरे इंग्लिश के सिलेबस के टेस्ट दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन में से आपको गो थ्रू जरूर होना चाहिए, लेकिन फोकस जो मेरा गेस है इस पे कर लेना चाहिए। ये कोई क्लेम नहीं है बिल्कुल भी जो मैंने दिया है 100% 100% यही पेपर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 70-75 और ये बहुत ज्यादा अच्छी परसेंटेज है विद द बेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह के। थोड़ा सा गेस देता हूँ, अल्लाह पाक मुझे उसमें इज्जत देता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बिल्कुल जहमत नहीं करते पूरा साल पढ़ने की, वो सिर्फ मेरे गैस की आस पे रहते हैं। चलें, अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि मैं किसी के लिए हेल्पफुल हो सकूं। सो दुआ में याद रखिएगा। सो थैंक्स यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।